यदि तुम उन फर्जी आश्रमों में जब तुम वहां पे ये पाठ करते हो, ढोंग करते हो, आडंबर करते हो, उस समय दुनिया वालों को बुला बुला के, राजनेताओं को स्पेशल इनविटेशन देके बुला बुला के, जब उन आश्रमों में तुम उन 2 कोड़ी के राजनेताओं को, जो संत रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर भी नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो भक्ति नहीं करता वो, तुम उन 2 कोड़ी के राजनेताओं को, विधायकों को, एमएलए को उन आश्रमों में बुला के अच्छे अच्छे महंगे महंगे सोफों पे बैठाते हो, तो हमने अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान को बेड पर बैठाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत है क्या? तुम कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले? कौन हो तुम? हम तो पता नहीं क्या कर दें अपने गुरुदेव भगवान के लिए। बेड ले आए तो पेट में दर्द हो गया, घड़ी ले आए लाखों रुपए की तो पेट में दर्द हो गया, 1.25 लाख का बेड आ गया तो पेट में दर्द हो गया, 45,000 रुपए का गद्दा आ गया तो पेट में दर्द हो गया, 22,000 रुपए का परमात्मा का जो है चश्मा आ गया तो पेट में दर्द हो गया। अरे हम तो अपने भगवान के लिए आने वाले समय में हीरे मोतियों से जड़ा हुआ जहाज भी लेके आएंगे। हीरे मोतियों से जड़ा हुआ जहाज। जब ये छोटे मोटे देवी देवता कौस्तुभ मणि से जड़े हुए विमानों में चलते हैं, जो गुरुदेव भगवान के पैर के नाखून के बराबर नहीं है, उस भगवान के लिए तो ना जाने हम क्या कर दें और करेंगे आने वाले समय में। अपने गुरुदेव भगवान के लिए हीरे मोती जड़े जहाज भी लाएंगे, अपनी पलकों पे रखेंगे अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने बाप को। आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है तुम कौन होते हो हमारे को परमिशन देने वाले। राजनेताओं के तुम तलवे चाटने वालों, दुनिया की चाटुकारिता करने वालों, भगत समाज को धर्म के नाम पे लूटने वालों, हमें तुम्हारे से परमिशन की जरूरत है? हम तो तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते ज्ञान आधार से। ऐसे निकम्मों का जो परमेश्वर के मिशन में बाधा बने हुए हैं, भक्ति में राजनीति का समावेश कर दिया, सबकी मर्यादाएं तोड़वा दी, अकाल मृत्यु मर रहा है भगत समाज। तुम जैसे निकम्मों के लिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं पापी प्रभात ना भेटे और मुंह देखे पाप लगे जिसका। कि ऐसा पापी इंसान तो सुबह सुबह दिखाई भी नहीं देना चाहिए, उसका तो मुंह देखते ही पाप लगता है। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। तुम हमें शिक्षा दोगे हमने क्या करना है अपने गुरु के लिए। ये ना समझना कि अब परमात्मा उन फर्जी आश्रमों में आएंगे। दास बार बार कहता है तुम धनाना क्या, चाहे तुम पूरे संसार को आश्रम बना दो बहुत बड़ा, तो भी परमात्मा अब अपने परिवार के पास में नहीं आएंगे, उन कलयुगी काल के एजेंटों के पास नहीं आएंगे। परमेश्वर उन फर्जी आश्रमों में बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे। ये पूर्ण संत है, ये भक्ति का भूखा है। दास गरीब शब्द रस भोगी, ये शब्द रस का भोगी है। इसको जहां पे भक्ति दिखाई देगी, जहां पे इसको संतता दिखाई देगी, जहां पे इसको मर्यादा दिखाई देगी, जहां पे इसको भाव दिखाई देंगे, श्रद्धा दिखाई देगी, ये परमेश्वर वहां जाएगा। तुम्हें बहुत मौका दे दिया परमात्मा ने, 27 साल थोड़े नहीं होते, लेकिन हर बार तुमने उस परमात्मा की छाती में तीर मारा है। उनकी मर्यादा तोड़ के, उनका वचन तोड़ के तुमने अपने गुरुदेव के दिल को दुखाया है। अब नहीं आने वाला वो समदृष्टि परमात्मा, मत रहना इस भूल में। वो कहां जाएगा, क्या करेगा, आने वाले समय में देखना। तो ऐसे परमेश्वर के लिए हम क्या नहीं कर दे। वैसे तो लगभग सारी वस्तुएं आ चुकी हैं परमपिता परमेश्वर जी के लिए, क्योंकि आने के बाद में उन्हीं को समर्पण है, ये उन्हीं के लिए लाए जा रहे हैं। सब भाई बहनों ने अपने अपने घरों पर बेड के अलावा
और कुछ भी सामग्री नहीं रखनी है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे आप सबके सहयोग से ये लिए है, इसलिए आ रहा है। अन्यथा मेरी अकेले की औकात नहीं है कि मैं एक चारपाई भी ले आऊं। सब भाई बहनों की सेवा लग रही है, सबके सहयोग से हो रहा है। तो सभी भाई बहनों ने घड़ी, चश्मा, ये सब कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। खाली मालिक का दरबार लगाओ, परमात्मा जी का बेड लगाओ, परमात्मा के लिए बढ़िया सा जो है वो गद्दा लगाओ, जैसी भी आपकी स्थिति है, ताकि सुबह शाम हम परमात्मा जी की चरण सेवा कर सकें। अभी तो परमेश्वर का सभी भाई बहन कह रहे हैं कि जब सब कुछ ही आ गया और आने के बाद जब परमात्मा के ही चरणों में जाना है, तो एक बढ़िया सा मोबाइल भी लाओ गुरुदेव भगवान के लिए। तो कल मार्केट में जाएंगे और अभी जो एप्पल का, आईफोन का जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है लगभग 1,70,000 का, कल परमेश्वर के लिए वो एप्पल का आईफोन लेके आएंगे 15। आने के बाद तो परमेश्वर को ही यूज करना है, कुछ भी नहीं है। ये तो बता रहे हैं ना, भाव तो ऐसे हैं कि परमेश्वर के लिए हीरे मोतियों से जड़ा हुआ विमान लाके खड़ा कर दे उनके कदमों में। और आज नेपाल से हमारे भगत भाई बहनों ने परमात्मा के लिए एक कार्टून, ये साबुन है, हर्बल साबुन की फैक्ट्री में काम करती है हमारी जो कमला बहन है नेपाल से। उन्होंने नेपाल से परमात्मा के लिए स्पेशल, ये कम से कम 50-60 साबुन होंगे और 50-60 ही जो है ये टूथब्रश हैं, ये परमात्मा की सेवा में उन्होंने जो है भेजी है। दास ने सबसे पहले एक साबुन और एक ये टूथपेस्ट परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत करके और उनकी सेवा में अर्पण कर दिया कि परमेश्वर, आपकी बेटी ने, आपकी बच्ची ने आपके लिए सप्रेम भेंट भेजी है, परमेश्वर दया करना। तो मालिक की मौज, ये परमेश्वर की सेवा में रहेगी। आने के बाद परमपिता परमेश्वर ने ही यूज करना है, उनके आदेश से फिर कोई और यूज करेगा तो वो करेगा। तो क्या नहीं कर दे हम परमपिता परमेश्वर जी के लिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये आप सभी भाई बहनों को देनी थी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम उपजय नहीं, चाहे कोटि समाधि ला। भाई तू कितने धक्के खा ले आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, किसी की चापलूसी कर ले, परमात्मा कहते हैं जब तक तुम्हारा अपने गुरुजी के प्रति हृदय में वो प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक तेरी भक्ति निरर्थक, यूजलेस, बेकार। और ये प्रेम अपने गुरुजी के प्रति अपने हृदय में उस समय तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक गुरुजी हमारे ऊपर मेहर ना बख्शे। और गुरुजी की मेहर, वो ग्रेस मार्ग, वो कब मिलेंगे? जब गुरु ये देख लेगा कि इसने सिवाय अपने गुरु के और किसी को भी भगवान मानना छोड़ दिया। सौपन में भी किसी और को ये नहीं चाहता, नहीं देखता, नहीं मानता। दरबार से लेके अपने घर और घट में केवल अपने गुरुदेव की ही छवि को बसा रखा है। ये अपने गुरु के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करता, अपने गुरु के अलावा किसी को भगवान नहीं मानता, ना दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, ना किसी और को। ऐसी आत्मा के प्रति परमात्मा फिर अपनी मेहर भेजेगा, वो लहर की मेहर भेजेगा। वो विशेष आशीर्वाद होता है गुरुदेव भगवान का उन आत्माओं के साथ। उन्हीं आत्माओं के हृदय में फिर परमात्मा बैठेगा, विराजमान होगा गुरुदेव भगवान। कहते हैं ना, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। जगदीश कौन है? जगदीश कोई विष्णु भगवान थोड़ी है। असली जगदीश उस परमेश्वर का नाम है, उपमात्मक नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का। जगत प्लस ईश, संसार का भगवान जगदीश। फिर वो जगदीश हमारे घट में आके बैठ जाएगा। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। क्योंकि हृदय में केवल एक ही सीट है, दूसरी सीट नहीं है। और वो देख लेता कि ये सीट खाली है। इस भगत के हृदय रूपी सीट पे ना वो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो बैठी है जिसको हम लोग कहते हैं कबीर जी,
ना उस सीट के ऊपर दादा गुरुजी बैठे हैं स्वामी राम देवानंद जी, ना उस सीट पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज बैठे हैं, और ना उस सीट पे पंडित चिदानंद जी बैठे हैं। उस सीट पर बैठने का अधिकारी केवल ये जगदीश है, गुरु भगवान। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। तो ये सीट फिलहाल सात संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की खाली हुई है। और जब वो गुरुदेव भगवान सीट पर विराजमान हो जाता है हृदय कमल में, उसके बाद उस भगत के भाव, उसकी श्रद्धा अजब गजब हो जाती है। वो मंसूर की तरह अपने गुरुदेव भगवान पे कुर्बान हो जाता है, फिदा हो जाता है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। परमात्मा सदा सदा के लिए हाथ पकड़ लेता अपने बच्चे का। उसके बाद वो प्रेम उपजेगा घट में, तब हमारी भक्ति शुरू होगी असल में। जब तक हम गुरु को भगवान मान के अपने घट में विराजमान नहीं करते, तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती भगत की, चाहे कोई सा भी नाम ले रखा है। और भाई बहुत समय लगेगा। परमात्मा कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उन नकली फोटोओं से आस्था हटा के अपने गुरुदेव को ही अपने दरबार में स्थापित करना, अपने घर पे स्थापित करना। अभी तक तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के घर से ही वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं हट पाई, तुम्हारे दरबार से ही वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं हट पाई, तो तुम्हारे घट से कहां हटेगी। समय लगेगा, युग लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। और अगर वर्तमान में ही आपको अपने घट में अति शीघ्र अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान करना है और भक्ति से सर्वस्व लाभ प्राप्त करने हैं, गुरु का आशीर्वाद और मेहर प्राप्त करनी है, तो भाई अविलंब ये मान बढ़ाई को छोड़ के, ये राग द्वेष और ईर्ष्या को त्याग कर, लोगों की चापलूसी और चाटुकारिता को छोड़कर, इन आश्रमों में जाके धक्के खाना छोड़कर जितना जल्दी हो सके साध संगति के वीडियो देखना शुरू कर दें। फेसबुक यूट्यूब पर जाकर सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास या पवन दास इज लाइव, साध संगति के वीडियो देखिए और अपने गुरु को भगवान मानिए। आज यदि आप वीडियो देखना शुरू करेंगे, आपको 4 से 5 साल लगेंगे गुरु को भगवान मानने में, 4 से 5 साल, क्योंकि हमें अपने गुरु को हृदय में बसाने में 6 से 7 साल लगी हैं। ऐसे नहीं होता, औपचारिकता नहीं चलती। ये अंतर्यामी भगवान है, 2 मिनट में कान पकड़ के सीधा कर देगा। नकली भाव नहीं चलता इस भक्ति में, असली भाव चलते हैं, ओरिजिनलिटी चलती है, औपचारिकता नहीं चलेगी। ये अंतर्यामी है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो कम से कम आपको 4 से 5 साल लगेंगे। जब आप रोज साध संगति की वीडियो देखोगे, तब आपके हृदय में इस बात को जमाने के लिए कि हां, गुरु ही भगवान होता है। और संत रामपाल जी वर्तमान में कबीर साहिब ही है। और 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी किसी मां के पेट से जन्म लेके नहीं आए, जेर में लिपट के नहीं आए, जीव संज्ञा में होके नहीं आए। ये परमेश्वर है, दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए इस शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेले आदि और अंत। तब जाके हमारे हृदय में, हमारे घट में प्रेम उपजेगा गुरुदेव के लिए, आंखों से आंसू आएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम भगत की श्रेणी में नहीं है। और उसके बाद और बहुत सारी क्रियाएं जिनको सुनते ही आप लोग भाग जाते हो, बहुत समय लगेगा अपने आप को समझने में और सुधारने में। उसके बाद में भगवान को समझना। अभी अपने आप को तो समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। विषय विकारों में डूबे हुए हैं और गुरुदेव भगवान को अपने घट में बैठाने की सोच रहे हैं, कभी नहीं बैठेगा।
जब तक ये काम वासना का कीड़ा, ये भोग विलास की ये बीमारी आपके अंदर है, तब तक इस गंदे घट में ये सच्चा जगदीश नहीं समा सकता, नहीं बैठ सकता। कोशिश कीजिए, परमात्मा के आगे रोइए, विनती करो, प्रार्थना करो, तब कहीं जाके परमात्मा इस रोग को काटेगा। इस रोग को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट पाए अपना खुद का। और इस रोग को आज युवा अवस्था में 40-40 साल की उम्र में परमपिता परमेश्वर जी ने अपने साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक बच्चों का काट दिया। ये समर्थ का आशीर्वाद है, वरना इस भोग विलास के रोग से तो देवी देवता भी दूर नहीं हो पाते। देवताओं के राजा इंद्र ने भोग विलास में कामरत होके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में वो दुष्कर्म कर डाला। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ में दुष्कर्म कर डाला। विष्णु भगवान ने शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के साथ में दुष्कर्म कर डाला। शंकर भगवान ने कामिनी के साथ में दुष्कर्म कर डाला, मोहिनी के साथ। नीचे आए तो श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में दुष्कर्म कर डाला। ये भगवान भी नहीं बचे इस रोग से, इस बीमारी से। और संत रामपाल जी ने अपने सत्सेवक बच्चों का रोग काट दिया परमेश्वर ने। उनके सच्चे भाव देखकर, उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर, क्योंकि भक्ति का एक नियम है, भक्ति का एक विधान है। चाहे आपको कोई भी नाम प्राप्त क्यों ना हो गया हो, लेकिन हम भगत किस दिन बनेंगे? परमेश्वर की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि। जब तक जीव, भले उसने सच्चे गुरु से नाम ले लिया, जब तक वो उसको भोगेगा, कहते भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई। ये तुम्हारे देवी देवता भी नहीं बच पाए, पीर पैगंबर भी नहीं बच पाए, विश्वामित्र जैसे भी नहीं बच पाए। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। उस दिन तो हम असल में संत रामपाल जी के भगत की श्रेणी में माने जाएंगे, जिस दिन हम इस विषय वासना रूपी इस गंदगी से दूर होंगे। और ये विशेष मेहर, विशेष दया इस बीमारी से दूर होने की परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से अपने बच्चों पर बख्शी है। और साध संगति से जुड़कर ही आप इन विकारों से दूर हट सकते हैं। क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना गुरु जी प्रसन्न नहीं हो सकता, और गुरु के प्रसन्न हुए बिना आपके ये विषय विकार शांत नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की उनके सत्सेवक बच्चों के ऊपर। हे परमपिता परमेश्वर, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा। इन विषय विकारों को त्यागने के लिए हम कितना प्रयास किया करते थे, कितनी कोशिशें करते थे, तरह तरह के संकल्प लिया करते थे, फिर भी हम इनसे दूर नहीं हो पाते थे। और ये काम वासना जैसा विषय विकार तो छोड़िए, एक बीड़ी पीने की लत नहीं छूट पा रही थी। और आज साथ संगति से जुड़ने के बाद, गुरुदेव को भगवान मानने के बाद, परमात्मा ने ये पहाड़ जैसा रोग काट दिया। इन सब चीजों को देख के हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म। जिस बीमारी से यहां का भगवान काल ज्योति निरंजन ब्रह्म भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा, उस भयंकर बीमारी से, विषय वासना के रोग से, लोभ और लालच से, मोह और अहंकार से, इन पांचों भयंकर विकारों से कैसे गुरुदेव ने चंद समय में अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर दया बख्श दी, मेहर बख्श दी। तो हृदय से हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में बलिहारी, इस मानव शरीर के खून का एक एक टपका गुरुदेव के चरणों में समर्पित, तन मन धन गुरुदेव को समर्पित। इसलिए हम उनके कुत्ते बन के रहते हैं, हम उनके ये चरण चाटते हैं,
उनकी सेवा करते हैं। हालांकि जीव की क्या औकात जो गुरु की सेवा कर दे, लेकिन कहते हैं आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे। परमात्मा खुद ही अपने बच्चों को ऐसे भाव देता है, खुद ही अपनी सेवा करवाता है, सेवा की प्रेरणा भी वो स्वयं देता है, और फिर अपने बच्चों को सेवा करता हुआ देखकर वो प्रसन्न होता है। और फिर कहता है नुक्ते ऊपर रिजूंगा, करोड़ों कर्म जल जाएंगे तुम्हारे। तो ये नुक्ते हैं, हर कोई नहीं ला सकता अपने गुरुदेव भगवान के लिए इतना प्रेम, इतना प्यार और इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा। हर कोई नहीं छोड़ सकता अपने गुरुदेव के वचन पे चलते हुए जगत को, समाज को, संसार को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को। हर कोई नहीं ला सकता अपने गुरुदेव भगवान के लिए बेड अपने घर पर, अपने दरबार में उनकी सेवा के लिए। वही ला सकता है जिसके ऊपर गुरु की रजा हो। किसी भगत की भी औकात नहीं है कोई ये सोचे कि मैं साथ संगति से जुड़ गया, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ले आऊंगा। जिस दिन ये जरा सा अहम आ गया, उठा के पटक देगा परमात्मा। ये तो गुरुदेव की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, इस साहिब के हुक्म बिना नहीं पेड़ का पात हिलंता। ये वो समर्थ परमात्मा है। कद बिलड़ी काशी पड़ी आई, कड पड़ी आई गीता, और झूठे बेर राम बनकर खा गए, नेक शर्म नहीं कीता। ऐसे समर्थ सतगुरु है ये। तो इनकी रजा से ये सब कुछ संभव है। और धरती पर कोई ऐसा संत महात्मा जगत गुरु नहीं है जो इतने थोड़े समय में अपने भक्तों के भाव बदल दे, ये विषय विकार छुड़वा दे। ये नकली संत नहीं छोड़ पा रहे, बड़े बड़े जगत गुरु नहीं छोड़ पा रहे ये विकार। पांचों विकारों में कोई एक आधा विकार छोड़ देते होंगे अपनी मजबूरी में, क्योंकि उन पदों के ऊपर उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। लोक दिखावे में दुनिया को लगता है ये ब्रह्मचारी है, नीचे नीचे सारी कुबद करते हैं। लोभ लालच तो कूट कूट के भरा होता है उनमें, कूट कूट के, क्योंकि माया के लिए वो पद प्राप्त करते हैं। अपने गुरुओं की सेवा इसलिए करते हैं दिखावे में, ताकि मरने के से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मुझे अपनी गद्दी दे दे, मुझे अपना ये पद दे दे, इसके स्थान पर मैं सत्संग करने लग जाऊं। लेकिन इस मार्ग में ऐसा नहीं है, और जिसने ऐसा सोचा उसका बेड़ा गर्क। क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, कि सतगुरु के दरबार में उनके भगत करोड़ों की संख्या में होंगे। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, पर चार चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान और महंत।